सर्दियों में स्किन की जो वैस्कुलर सप्लाई होती है या खून की जो सप्लाई होती है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से चमड़ी या फिर स्किन को पूरी वैस्कुलर सप्लाई या ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है और वो सूखी होने लगती है या फिर ड्राई होने लगती है। दूसरी वजह ये होती है पसीना ना निकलने की वजह से चमड़ी सूखी रहती है। तीसरी वजह ये होती है कि विंटर्स में आदमी ज़्यादा जाके बाहर धूप की सेकाई करता है। चौथी वजह ये होती है कि वूली कपड़े जो बहुत पहनते हैं, वूलन एलर्जी की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। अक्सर सर्दियों में जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि उनकी खारिश हो रही है या फिर स्किन में खुजली हो रही है या फिर इचिंग हो रही है। ये इचिंग को जब हम लोग देखते हैं तो इसका रीज़न होता है ड्राइनेस ऑफ स्किन, सूखी चमड़ी होना। सूखी चमड़ी अगर आपकी है तो ज़रूरी है कि इसको पता लगाएं कि ये दवा की वजह से है या नॉर्मली सर्दियों में होने वाली जो विंटर ज़ीरोसिस जिसे कहते हैं वो है। ये सबसे पहली गलती जो हम करते हैं विंटर्स में वो ये करते हैं कि गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी फ़ैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है, जो भी बॉडी स्किन पे फैट्स रिलीज़ करती है उसको वॉश आउट कर देता है, जिससे कि बॉडी के जो नॉर्मल स्किन के फैट्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और चमड़ी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो पहली चीज़ गर्म पानी से मत नहाइए, गुनगुने थोड़े से पानी से नहा सकते हैं आप, और नहाने के तुरंत बाद नारियल का तेल पूरी बॉडी पे अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज़ गलती जो हम करते हैं कि वूलन अंदर की तरफ पहन लेते हैं। हमेशा याद रखिए इनर वेयर में कॉटन पहनिए सबसे इनसाइड और उसके ऊपर से वूलन कपड़े पहनिए, जिससे कि वूलन एलर्जी आपको ना हो। तीसरी चीज़ मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। रात को भी सोते टाइम हाथ में और पैरों में या पूरी बॉडी पे कोई ना कोई एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। चौथी चीज़ डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी मत बैठिए, जिसको हम कहते हैं धूप की सेकाई, जिससे कि सनबर्न के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी है कि अगर आप धूप की सेकाई कर रहे हैं तो बीच में एक कपड़ा डाल के ही धूप की सेकाई करें। जो लोग सर्दियों में हीटर का या फिर ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं वो ब्लोवर को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखिए, कम से कम 6 फीट की दूरी पर, और उसके साथ साथ हीटर का यूज़ भी दूर से कीजिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हीटर की वजह से लंबी लंबी धारियाँ पड़ जाती हैं। अक्सर ये होता है जो लोग डायरेक्टली हीटर के कांटेक्ट में आते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हीटर को दूर रखिए और अपने को कंबल या फिर किसी और वूलन चीज़ से कवर कीजिए। एड़ियाँ फटने की 2 वजह हो सकती हैं। पहली चीज़ वज़न ज़्यादा होना, दूसरी चीज़ स्लीपर्स बहुत हार्ड पहनना, चप्पल बहुत हार्ड पहनना, और तीसरी चीज़ किसी की अगर नॉर्मली स्किन सेंसिटिव है या फिर बहुत फ्राइबल स्किन है। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न वो घटाए। अगर किसी को ज़्यादा देर तक के जो काम कर रहे हैं खड़े होकर, उनके लिए ज़रूरी है कि काम कम कर दें और स्लीपर्स में ऑर्थो सॉफ्ट सोल्स ज़रूर लगवाएं। ये एक अलग टाइप के ऑर्थोपेडिक्स वाले सॉफ्ट सोल्स आते हैं जो नॉर्मल चप्पल में, हवाई चप्पल में हम लगवा सकते हैं, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। एक और चीज़ है मॉइस्चराइजेशन ऑफ सोल्स। अक्सर सर्दियों में होता क्या है कि ठंडक की वजह से चमड़ी सूखने लगती है और ड्राई हो जाती है, जिससे क्रैक्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मॉइस्चर, चाहे ग्लिसरीन हो चाहे रोज़ वाटर हो, अगर आप लगा रहे हैं एड़ियों में, तो इससे काफ़ी हद तक के आपको आराम मिल सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में डैंड्रफ के केसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि वैस्कुलर सप्लाई स्कैल्प की कम होती है, जिससे कि हेयर की शेडिंग या फिर स्कैल्प के लेयर्स की शेडिंग बढ़ जाती है। इन पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि अपना हेड वॉश डेली करें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग कम नहाते हैं, तो डेली हेड वॉश लेना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि कोई एंटी फंगल बेस्ड शैम्पू हर अल्टरनेटिव यूज़ करें जिसमें कीटोकोनाजोल प्लस जिंक पैराथॉन मिला हो। तीसरी चीज़ ऑयलिंग ऑफ द स्कैल्प इज नेसेसरी, कि हमेशा जब भी नहाएं उससे 1 से 2 घंटे पहले स्कैल्प पे ज़रूर ऑयलिंग लगा लें। स्किन की सूखने के साथ साथ हुड भी सूखने लगते हैं सर्दियों में। इसकी हम देखभाल कर सकते हैं घरेलू चीज़ों से, जैसे कि पेट्रोलेटम जेली या फिर वैसलीन या फिर बोरोलीन के थ्रू। वैसलीन या फिर बोरोलीन रात को ज़रूर लगाएं, इसके साथ साथ दिन में भी कम से कम 3 से 4 बार लगाइए। एक पानी की बोतल 1 लीटर वाली कम से कम 3 से 4 पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी डेली आपको पीना है। सर्दियों में ऑयली स्किन एक अलग इशू होता है उन लोगों के साथ जिनकी स्किन फेस की मोस्टली ऑयली रहती है। इनमें परेशानी ये होती है कि अगर हम कोई हार्ड सॉल्यूशन इनको दे सकते हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स सच एज सैलिसिलिक या फिर
ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश अगर इनको दे देते हैं तो इनका ऑयलीनेस तो ख़त्म हो जाती है बट ड्राइनेस आ जाती है। तो ज़्यादा बेटर है कि कोई भी फेस वॉश अगर ये यूज़ करें तो उसमें मॉइस्चर ज़रूर मिला हो, या फिर कोई भी फेस वॉश अगर ये यूज़ कर रहे हैं सुबह और शाम तो उसके बाद ज़रूर से मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लें। दूसरी चीज़ सनस्क्रीन का यूज़ है। सर्दियों में अक्सर जिनकी ऑयली स्किन होती है वो ये सोचते हैं कि मैं तो बाहर चला जाऊंगा और जिससे सनबर्न के चांसेस और स्किन टैनिंग के चांसेस मेरे कम हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन होती है ज़रूरी है कि उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स सर्दियों में ज़रूरी है लगाना।